जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभ मृदुहासम कुंज निवासम विविध विलासम केलिकरम भजनंद कुमारम सर्वसुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। कार्तिक मास महात्म्य का 31वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो फल प्रबोधिनी एकादशी के व्रत और जागरण से होता है वह वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं होता है। सो हे राजन, पापों का नाश करने वाली प्रबोधिनी एकादशी का माहात्म्य सुनो। भगवान कार्तिक में जैसे कथा आदि से प्रसन्न होते हैं वैसे यज्ञ आदि से नहीं होते हैं। जो कोई रात्रि को जागरण करता है, कपूर से भगवान की आरती करता है या दीपदान करता है वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। दही, दूध, घी और जल से जो भगवान को स्नान कराता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जागरण के समय वस्त्र दान करता है अथवा आभूषण दान करता है उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को भक्ति भाव से भगवान को जगावे, नृत्य, गीत, बाजा बजाना और चारों वेदों के मंत्र, भगवान की कथा, स्तोत्र, इनसे भगवान की महिमा को गावे। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान का पूजन करे और बोले कि ब्रह्मा, रुद्र और इंद्रादिक से पूजित भगवान, आप उठिए। आपके जागने से संसार जागता है, आपके सोने से संसार सोता है। मेघ गए, दिशाएं निर्मल हो गई। अब शरद ऋतु के पुष्प ग्रहण करो। वैष्णव लोक एकादशी की रात्रि को शयन करावे, दिन को जगावे। जब एकादशी बीत जाए तो द्वादशी के दिन उपटन लगाकर पंचामृत से स्नान करावे, गोरोचन का तिलक लगावे, वस्त्रादिक पहनावे, पुष्प, कुमकुम, दीप, धूप, नैवेद्य तथा खीर से हवन करे। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे, वस्त्र और दक्षिणा दें। 4 महीने के व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विसर्जन करे। भीष्म पंचक व्रत एकादशी से पूर्णमासी पर्यंत करने वाला विधि से स्नान करे। देव, ऋषि, पितरों का तर्पण करे। धुले हुए वस्त्र पहनकर इंद्रियों को वश में करके भगवान का पूजन करे। भूमि पर शयन करे। 5 दिन अखंड दीपक जलावें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इनका 108 बार जप करे। पूजन के पश्चात अर्घ्य देकर तिल, जौ, खीर का ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करे। द्वादशी को गोमूत्र, त्रयोदशी को गोदुग्ध, चतुर्दशी को गोधृत, पूर्णमासी को गोदही 5 दिन तक विधि से स्नान कर पूजा करें। एकादशी को सोने का दान करें। द्वादशी को घी का, त्रयोदशी को गोदान करे, चतुर्दशी को खीर, पूर्णमासी को सफ़ेद काले तिल और अन्न का दान करे। भीष्म पंचक में रोज भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार, शांतनु के पुत्र, चंद्रवंश में उत्पन्न, वैयाग्रपाद गोत्र, संस्कृत प्रवर वाले पुत्र रहित, सत्यव्रत, गंगा के पुत्र, जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहने वाले भीष्म जी का तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नाश हो जाते हैं। सव्य होकर चारों वर्ण भीष्म जी का तर्पण कर सकते हैं। व्रत करने वाला पूर्णमासी तथा एकम को खीर से ब्राह्मण को भोजन करावे और स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक मास महात्म्य का 31वां अध्याय पूर्ण। श्री राधा दामोदर भगवान की जय हो।